This random guy approaches me, not random, my friend one. He approaches me and he's like, उन्नति, I don't want to be rude. और जब भी कोई बंदा ये बोले ना कि उन्नति, I don't want to be rude, उसका मतलब है कि वो rude होने वाला है और वो कुछ ऐसी बकवास करेगा कि आपका मन करेगा कि क्या बोल रहा है भाई, तू कैसे ही बोल रहा है. बट बताती हूँ, and I am very proud of my braces and I think I do look good with them. Genuinely जिन लड़कियों के braces होते हैं ना, उनकी smile सबसे ज़्यादा pretty होती है. और I'm उन्नति and I have braces. एंड आई एम हियर टू टेल यू इफ यू शुड गेट ब्रेसेस और नॉट. मुझे ब्रेसेस लगवाए एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हो गए. मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 6 महीने हो गए, अभी नवंबर चल रहा है. एंड मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आपको ब्रेसेस लगवाने चाहिए या नहीं. एंड मैं बताऊंगी कि मेरी ब्रेसेस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे कैसे लगा कि मुझे ब्रेसेस लगवाने चाहिए. एंड ब्रेसेस, आई टेल यू इफ ब्रेसेस आर दैट कॉस्टली और नॉट, हाउ टू नो इफ योर डॉक्टर इज गुड एंड विच डेंटिस्ट टू गो टू. एंड आई इफ गेटिंग ब्रेसेस इज अ गुड चॉइस. आई मीन मेनी पीपल थिंक कि नई ब्रेसेस लगवाने नहीं चाहिए, चेहरे पे इफेक्ट होता है, दांत कमजोर होते हैं एंड एवरीथिंग. आई एम हियर टू टेल यू. So let's start how I thought of getting braces. Abhi right now I'm 17 and I just completed my 12th. Sorry for the fumble, but I just completed my 12th. And when I was in class 10th, I was in class 10th and it's of December. There was a guy in my coaching and he was like of a kind of my friend and I used to talk to him. Okay, and so one day I was standing outside my coaching and the guy approaches me, not random, my friend one. He approaches me and he's like, उन्नति, I don't want to be rude. और जब भी कोई बंदा ये बोले ना कि उन्नति, I don't want to be rude, उसका मतलब है कि वो rude होने वाला है और वो कुछ ऐसी बकवास करेगा कि आपका मन करेगा कि क्या बोल रहा है भाई, तू कैसे ही बोल रहा है. बट बताती हूँ. एंड ही वॉज लाइक कि उन्नति, I don't want to be rude and you know what, you actually are pretty but you look more prettier if you get braces. And I was like, ब्रेसेस, मैंने तो कभी भी सोचा भी नहीं कि मैं ब्रेसेस लगवाऊंगी. मेरे में कमी हो ही नहीं सकती. मैं तो प्रियंका चोपड़ा हूँ एंड मैं और ब्रेसेस, मतलब मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं ब्रेसेस क्यों लगवाऊँ. मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी. ओके, जो भी है. तो वो मेरे से बोलता है कि उन्नति, यू शुड रियली गेट ब्रेसेस. एंड आई वाज लाइक व्हाई. बट देन ही टोल्ड मी कि यू नो तेरे दांत थोड़े बाहर है. एंड आई वाज लाइक ओ. एंड ही वाज लाइक कि यू डोंट हैव अ जॉ लाइन, विच आई ओनली डिस्कवर्ड इन क्लास 10th. मैं मतलब जिंदगी के 15 साल जी चुकी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी जॉ लाइन खराब है या मेरे दांत बाहर है. और मैं इतना हंसती हूँ, इतना जोर से हंसती हूँ ना कि मतलब मैं बहुत हंसती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा जोर से हंसती हूँ. मेरे पूरे दांत दिख रहे होते हैं एंड आई नेवर थॉट कि मेरे दांत बाहर है या कुछ ऐसा. एंड मे बी ही वॉज राइट, या ही डेफिनेटली वॉज, क्योंकि एक रीजन से ही मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं. सॉरी XYZ, हाँ यू वर राइट. एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी बचपन से लेके कि आई नेवर थॉट कि मेरे को जॉ लाइन नहीं है, जो नहीं है. बट मेरे को लगता था कि आई जस्ट हैव अ चबी फेस एंड जॉ लाइन वगैरह कोई इशू नहीं है. बट आई एक्चुअली डोंट हैव अ जॉ लाइन, व्हिच आई रिसेंटली डिस्कवर्ड जस्ट लाइक 6 months बिफोर. एंड द थिंग इज कि ही वॉज राइट. मेरे दांत थोड़े आगे थे एंड आई डोंट हैव अ जॉ लाइन. एंड स्टार्टिंग में जब उसने मेरे को ये बोला ना, आई स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर. आई ऑलवेज यूज टू बी सो कॉन्फिडेंट, बट जब उसने मेरे से बोला आई गॉट सो इनसिक्योर. क्या कि भाई मे बी इज राइट. एक रीजन है कि लड़के मेरे को अप्रोच नहीं करते, एक रीजन है कि आई एम द मोस्ट अगली वन इन माई ग्रुप. मतलब कि कोई तो रीजन होगा कि आपको लोग पसंद नहीं करते या आप अगली फील कर, मतलब कि लोग आपको सुंदर नहीं फील करा रहे. नहीं, मतलब मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, दे आर वेरी गुड. उन्होंने कभी मेरे को कुछ पर्सनल कमेंट्स नहीं करे कि उन्होंने दांत भार या जॉ लाइन नहीं है. नहीं, कभी मेरा कोई मजाक नहीं बनाया. दे यूज्ड टू सपोर्ट मी. दे वर द वन हु मेड मी फील कॉन्फिडेंट. मेरी मम्मी इतनी तारीफें करती है ना मेरी कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूँ. मतलब इतनी तारीफें करती है ना कि आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और मैं हूँ सुंदर. मेरे को ये लगने लगा था और मेरे को अभी भी लगता है. ऐसे नहीं कि मेरे को नहीं लगता, बट उस पॉइंट के बाद ना मैं इतना इनसिक्योर हो गई थी कि ही इज राइट, मतलब मैं कुछ तो कमी है मेरे में. और फिर मैं आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ. आई वॉज जस्ट सो सैड एंड डिप्रेस्ड, काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि आई स्टार्टेड गेटिंग एंग्शियस अबाउट माई लुक्स. आई यूज्ड टू फील सो अंडर कॉन्फिडेंट. आई विश्ड आई डिडंट लुक द वे आई लुक. आई डिडंट वांट टू गो आउट एंड आई वाज ओवरली वेरी सैड अबाउट माई लुक्स. तो आई forced my mother. I got home and after a month or two I forced my mother कि मम्मा क्या है, कौन मेरे को मैसेज कर रहा है. या मेरे को जेन्युइनली रोज कोई मैसेज नहीं करता है. मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी मेरे को मैसेज आ रहे हैं. हाँ तो आई आफ्टर अ मंथ और टू, मेरे बर्थडे के बाद आई टोल्ड माई मदर कि मम्मा मुझे ना लगता है कि मुझे ब्रेसेस चाहिए, मुझे लगवाने चाहिए. तो मम्मा ने मेरे को बोला कि तेरे को पता है बचपन में तेरे पापा तेरे को लगवाने वाले थे, बट नानी ने बोला कि अरे अभी तो बच्ची है, अभी चेहरा भरेगा तो दांत सही हो जाएंगे. बट उनको लगा, वो बड़ी थी, उनको लगा कि ब्रेसेस नहीं लगवाते, ब्रेसेस लगवाने से हमेशा ब्रेसेस रहते हैं, हटते नहीं है कभी. नानी को ये लगा तो उन्होंने मम्मा को बोला कि नहीं नहीं इसको मत लगवाना. और मम्मा ने उनको ट्रस्ट कर लिया कि चलो ठीक है नहीं लगवाते. मेरे पापा ने फोर्स करा था कि लगवा दो, उसको थोड़ा लग रहा है बड़े होकर कुछ लगवाने से पहले लगवा दो. तो कोई बात नहीं, तब नहीं लगवाया. आई डोंट ब्लेम माई नानी और मॉम और एनीथिंग, ठीक है. तो मेरी मम्मा वाज लाइक कि बचपन में लगवाने थे, बट आई डोंट थिंक कि तेरे को इसलिए लगवाने चाहिए क्योंकि तू सुंदर नहीं है. हाँ तो मेरी मम्मा ने बोला, मेरे को एक ही बात बोली कि अगर तेरे को लग रहा है तू सुंदर नहीं है तो तेरे को नहीं लगवाना चाहिए. यू आर वेरी प्रिटी और इनसिक्योर होकर नहीं लगवाने चाहिए. मतलब नीड है वो हम लगवाएंगे. बट ये कहते कहते, और मेरी मम्मी ना इनिशियली इतनी रेडी नहीं थी मेरे ब्रेसेस के लिए. पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात दे मेक लाइफ टफ. इतना टफ नहीं होता है. स्टार्टिंग लगा था हमें कि ये जमाला होगा, ये जो बेटा होगा, जो एंड हाँ तो ये सब लगा हमें. और फिर आफ्टर 2 years आई फाइनली कन्विंस माई पेरेंट्स. आफ्टर बेगिंग फॉर 2 years फाइनली मैंने जून 2025 ब्रेसेस लगवा लिए. I love them. I am very proud of my braces and I think I do look good with them. I mean, having braces is
समथिंग एल्स, अच्छा भी लगता है ऐसे नहीं कि खराबी है ये वो। एंड आई वाज सो हैप्पी ऑन गेटिंग ब्रेसेस कि फाइनली मेरे को लगवा रहे हैं, अब मेरी जॉलाइन आ जाएगी। तो ऐसे मेरा प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है जो ओवरऑल मेरे को लगवाने की जरूरत थी, क्योंकि मेरा दांत बाहर है, मेरी जॉलाइन नहीं है। तो हमने ना अपने ऑर्थोडेंटिस्ट के पास गए, उसने बोला एक्सरे करा के लाओ, ठीक है। पहले तो दांतों का एक्सरे होता है, देन पूरे ओवरऑल स्कल का एक्सरे होता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके क्या है स्कल में, क्या है जो भी है स्कल में, मतलब हाँ जो भी स्कल का पार्ट होता है वैसे तो टीथ एंड ऑल। तो हमने ना फिर एक्सरे कराया, उसमें ऑब्वियसली दिख रहा था कि मेरे दांत थोड़े बाहर है, एंड क्यों बाहर है ये भी था, जैसे मेरी जॉलाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरा जॉ है बचपन में किसी रीजन की वजह से वो 2 mm ग्रो ही नहीं करा है, वो पीछे है, वो ग्रो नहीं करा, तो वो ग्रो नहीं करा, इसलिए मेरी जॉलाइन नहीं दिखती। एंड मेरा फेस ओवरऑल राउंड है, वरना मेरा राउंड दिखता है, वरना मेरा ओवल फेस शेप है, बट वो दिखता नहीं है, एंड वो दिखेगा जब मेरी जॉलाइन आ जाएगी। और वो उसमें मेरे को 1.5 साल के ब्रेसेस लगे हैं, एंड अभी नहीं है बट अभी आ जाएगी, 1.5 साल बाद कम बैक होगा तुम्हारी बहन का। हाँ, तो ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने ब्रेसेस लगवाए, एंड इट वॉज अ नाइस डिसीजन एंड आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। तो क्या हुआ कि हाँ, उसके बाद my dentist, he's a very nice dentist. I live in Agra, so he's near my house, not necessarily near, but हाँ थोड़ा आसपास में है, मतलब कि थोड़ा दूर भी है, बीच में है, मैं जाती हूँ अपने डेंटिस्ट पे। एंड जब आप अपना मेरे 50,000 के ब्रेसेस लगे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉलमेंट दे दी, जैसे 6,000 10,000 हमने इंस्टॉलमेंट दे दी, उसके बाद आपने जितनी इंस्टॉलमेंट दी है उस अकॉर्डिंग आपके मंथली ईएमआई बन जाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, ठीक है। नहीं हाँ, मंथली पेमेंट बन जाती है। जैसे मैंने 10,000 दिया, 50,000 में से जो भी अमाउंट मिसिंग होगा, जैसे 2,000 की मेरी 2 करके, ऐसे जब तक 1.5 साल की ब्रेसेस है तब तक मेरे को जब मैं विजिट करूंगी तब तक मेरे को 2,000 देने हैं। तो ऐसे में पेमेंट होता है, स्टार्टिंग में आपको कुछ 6,000 10,000 जितना आपके हो जाए उतना आपको देना होता है, उसके बाद मंथली आपको विजिट करना होता है और मंथली पे करना होता है। जब आप विजिट करोगे आपको और मंथली ही विजिट करना होता है, जैसे मेरे को तो मंथली करना है, बट अकॉर्डिंग टू योर डेंटिस्ट दे डिसाइड कि आपको कब विजिट करना है। तो मैं तो मंथली जाती हूँ। एंड तो कि मेरे एंड जो ब्रेसेस होते हैं ना, कई लोगों को लगता है कि दे आर वेरी पेनफुल एंड लगवाना बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। आई जनरली थिंक कि ऐसा नहीं है। बस फर्स्ट डे आपका कुछ गिरा, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है ब्रेसेस का, उन्होंने जब पहली बार लगाए तो आई फेल्ट थोड़ा वियर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली आपके दांतों में कुछ नया लगेगा, एंड वो भी हमेशा नहीं होगा, लगेगा कुछ भी होगा तो आपको थोड़ा वियर्ड फील होगा स्टार्टिंग में। आई वाज लाइक कि ये क्या लगे, थोड़ा हेवी फील होता है, बट नहीं, दर्द नहीं होता है ऐसा, कई लोगों को होगा, बट पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को दर्द नहीं हुआ। आपके ऊपर जो ब्रेसेस लगते हैं तो स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा चेहरा ना, जैसे मेरा चेहरा पतला था बट अभी थोड़ा और स्वेल अप लग रहा होगा। हाँ, क्योंकि ब्रेस की वजह से ना ये वाला पार्ट जो होता है आपको थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके दांतों के ऊपर एक लोहे की लेयर लगी है पूरी, तो उसकी वजह से आपको चेहरा थोड़ा ऊपर दिखता है। हाँ, तो और जैसे मेरे नीचे भी लगे हैं तो पेनफुल तो नहीं होता, जैसे स्टार्टिंग में ना वो आपके ऊपर लगा, बस एक साइड पे पहले ऊपर लगता है, फिर नीचे बाद में 2 महीने बाद लगता है। ऊपर लगा था तो 2 घंटे आपको मुंह खोलना होता है, देन वो पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसको जेल से जो हाँ जेल होता है, जेल या ग्लू कुछ होता है, उसको लगाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। हीट मतलब ऐसे नहीं, यूवी रेस से कुछ करते हैं जिससे वो स्टिक हो जाता है, फिर उसके बाद उन ब्रैकेट्स के ऊपर तार लगता है, उसको कट करते हैं। एंड ब्रेसेस पेनफुल पार्ट नहीं होता, ब्रेसेस के जो तार होते हैं ना जिनको वो फोल्ड करते हैं वो पेनफुल पार्ट होता है, क्योंकि जो तार होता है वो पूरा मुड़ा होता है, वो मुड़ता है ना, मतलब उसको मोड़ते हैं ऐसा। तो कभी कभार ना जो तार आपको तो अच्छे से कट नहीं हुआ होता है ना, थोड़ा बाहर निकला रह जाता है वो, अगर वो गलती से बाहर रह गया पूरा आपके जो वो होता है ना, क्या होता है ये, हाँ स्किन, मतलब अंदर वाली स्किन की आउटर लेयर, उसमें छेद हो जाता है और वो छाला टाइप का हो जाता है, वो बहुत पेन करता है और वो सही भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो वो सही होने के लिए स्किन को हील होना होता है, तो वो अपने आप ही क्लोज होगी और कुछ बार बार चुभना नहीं चाहिए, और जो तार होता है वो उसी पोजीशन में रहता है, तो वो गड्ढा करता रहता है और वो सही नहीं होता, वो बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा। एंड कभी भी किसी भी साइड ऐसा हो सकता है, बट आपने डेंटिस्ट पे जाना, और स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट वो सही हो जाती है। इतना पेनफुल नहीं होता कि खा नहीं पाओ या कुछ हो, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट हाँ स्टार्टिंग में पता है क्या, आपको जब ब्रेस लगवाने के 18 घंटे बाद आपके जॉ में दर्द होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, बट होता है, हुआ मेरे को भी हुआ था, मेरे को इतना नहीं हुआ था कि टॉलरेट ना हो। डॉक्टर ने बोला था कि अगर दवाई लेने की नौबत आई तभी लेना, वरना मत लेना, नहीं ली, क्योंकि मेरे को इतनी नौबत नहीं आई। मतलब जो आपका जॉ होता है ना वो आपको थोड़ा पेन करता है, ऑब्वियसली आपको कुछ नया नया लगेगा ना स्टार्टिंग में, वो आपके दांतों को खींचता है, वो पास लाता है, उसके अलाइन करता है, वो पूरा तो दर्द होता है, और जब दर्द वो कुछ खींचता है, टाइट होता है ना, टाइट लगाते हैं तो वो पूरा दर्द करता है। एंड मेरे हुआ था, बट मेरे 2 दिन हुआ मैक्स, और उसमें भी ऐसा दर्द नहीं कि मैं खाना नहीं खा पाऊँ, बट हाँ स्टार्टिंग में मैंने लिक्विड्स पे थी, लिक्विड डाइट, ऐसे भी लिक्विड कुछ नहीं था, खिचड़ी थी, चावल था, रोटी के अलावा मैंने सब खाया, और रोटी के भी बाइट बाइट करके मैंने 3 दिन बाद खा लिया था, बट डायरेक्ट मैंने नहीं खाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। तो जब आप ब्रेसेस लगवाओ ना स्टार्टिंग में, आप हो सके तो आप लिक्विड डाइट ही लेना। लिक्विड डाइट में इतना लिक्विड नहीं कि जूस नारियल पानी पे जिंदा रहो, ऐसा नहीं है कि मर जाओगे भाई, मतलब मरोगे नहीं, बट स्टिल इट्स टफ एंड इट्स नॉट कंप्लीटली नेसेसरी, ठीक है। आप स्टार्टिंग में क्या बोलते हो उसे, हाँ खिचड़ी चावल दलिया ये सब चीजें खाओ, कुछ ऐसा मत खाओ। एंड हाँ, ब्रेसेस जब आप लगवाओ तो आपको 3 चीजें तो बिल्कुल मना होती हैं, पिज्जा, गोलगप्पा एंड चीज, आपको ये तीनों चीजें अवॉइड करनी है। और कुछ हार्ड, कुछ भी हार्ड चॉकलेट, ज्यादा फ्रोजन चॉकलेट नहीं खा सकते आप, पीनट्स एंड ऑल होता है ना, आपको मतलब च्यू करना पड़ता है, टाइटली तोड़ना पड़ता है दांतों से, आप वो चीजें नहीं खा सकते, या तो आप तोड़ के खाओ, बट आप अगर नेसेसरी, जैसे मैं कच्ची मैगी बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैं अभी नहीं खा पा रही, क्योंकि ना एक तो वो टाइट होती है, ऊपर से मेरे को च्यू करना पड़ेगा उसे, तो च्यू कर सकती हूँ अच्छे से, बट टाइट चीजें को अगर मैं तोड़ूंगी अपने दांतों से तो मेरे ब्रेसेस इफेक्ट होंगे, वो टूट सकते हैं, और अगर वो टूटे तो आपके लिए पेनफुल होगा और एक्स्ट्रा चार्ज करेगा आपका जो डेंटिस्ट है। इसलिए अच्छा है कि मत ही खाओ, 1.5 साल में नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पतली हो जाऊंगी, बट नेवर माइंड। हाँ, तो आपको थोड़ी चीजें वो डॉक्टर मना कर देता है, ये सब नहीं खाना है, ये सब नहीं करना है। और हाँ, टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेसेस इज अ वेरी टफ प्रोसेस। लगवाना कुछ नहीं है, दर्द भी कुछ नहीं है, इतना कोई दर्द नहीं होता, मेरे को नहीं हुआ था, अगर किसी को हो तो आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन। हाँ, लगवाना इतना टफ नहीं है, दर्द इतना मेरे को नहीं हुआ, बट उसकी क्लीननेस बहुत टफ होती है, मतलब कि मैं दिन में 1 बार ब्रश करती थी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। वो मेरे डॉक्टर ने बोला दिन में 2 बार कम से कम, और दिन में 3 बार करो, ज्यादा या तो हर मील की बात करो, हर मील के बाद मैं दिन में 6-7 बार चढ़ती रहती हूँ, तुम हर मील के बाद इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। हाँ, तो हर मील के बाद तो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है, मैं 2 बार करती हूँ, सुबह रात को, दैट्स इट। खाने से पहले और खाने के बाद, रात को भी मैं बीच में ही करती। हाँ, और क्या माउथ वॉश दिया है मेरे डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने जो मतलब। हाँ, तो ब्रेसेस में बेसिकली होता क्या है कि आपको जो होता है, आप जो यूजुअली ब्रश यूज करते हो वो यूज नहीं कर सकते, आपको अलग से डॉक्टर रिकमेंड करता है एक सॉफ्ट निजल, नहीं सॉफ्ट पता नहीं कुछ उसका जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ सॉफ्ट ब्रेसेस वाला ब्रश होता है, वो छोटा सा ब्रश होता है, वही डॉक्टर देता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, वही डॉक्टर देगा, मतलब कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी फार्मेसिस्ट से, जिससे भी मतलब केमिस्ट एंड ऑल। तो
एक छोटा ब्रेसेस वाला ब्रश होता है, वो जो छोटा होता है, एंड उसके ब्रेसेस बहुत छोटे और सॉफ्ट होते हैं, जिससे आप इजीली क्लीन कर सकते हो। एंड पहले आपको ब्रश करना है, और टूथपेस्ट भी अलग होता है, ये नहीं कि अपना नॉर्मल कोई भी हम XYZ कोई भी टूथपेस्ट या ब्रांड कोई भी ब्रांड यूज करते हैं, वो नहीं करना। आपको डेंटिस्ट ही देगा, आप वो करो। एंड अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं कि खराब हो जाएगा, ये वो आप कर सकते हो। डेंटिस्ट बोल रहा है तो ये ले लो भाई, उसका कुछ मतलब वो बोल रहा है कोई रीजन की वजह से बोल रहा होगा, तो आप वो यूज करोगे। एंड उसके बाद आप हर मील के बाद आपको अपना जो ब्रेस होता है उसमें खाना टक जाता है, तो उसके लिए फ्लॉस होता है, तो यू हैव टू यूज द फ्लॉस। मैं वाटर फ्लॉस यूज करती हूँ, क्योंकि जो एक अलग फ्लॉस भी आता है उसको ना एक दांत से निकालना होता है, जिससे खाना निकल जाए, बट आई एम वेरी लेजी, आई कैन डू दैट। एंड मेरे को कभी लगता है कि मैं अपने ब्रेसेस को हार्म कर लूंगा अगर मैंने ये सब करा तो। एंड बहुत लोग करते हैं, रिस्पेक्ट देम, बट मेरे से नहीं होता। तो मैं वाटर फ्लॉस यूज करती हूँ, एंड उससे मैं ब्रश करने के बाद मैं जस्ट उसको मतलब क्या होता है चालू करती हूँ, और फिर वाटर फ्लॉस क्या होता है, तेज प्रेशर होता है उससे पानी का, तो वो जितने भी मेरे खाना अटका होता है ना वो सब निकल जाता है, एंड वो खाना निकल जाता है तो वो क्लीन हो जाता है। एंड ब्रेसेस को क्लीन रखना होता है, अगर आपने गंदा रखा या ब्रश नहीं करा, आपने फिर अपना ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो इट्स यूजलेस टू गेट ब्रेसेस, क्योंकि ब्रेसेस को दिक्कत होगी, वो अच्छे से काम भी नहीं करेंगे, टूट जाएंगे, आपका कुछ इतना पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आपको। और वैसे भी ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिन में 2 बार ब्रश करना तो इज इंपॉर्टेंट, और आपको करना ही करना है ब्रश। अगर आपने नहीं करा तो आपका ब्रेसेस काम नहीं करेंगे, जो आपने जिस पर्पस के लिए लगवाया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और कोई भी डेंटिस्ट आप जब मुंह खोलो अपना, तो ऐसा सब नहीं देखना चाहता कि खाना अटका या ये वो, इट्स वेरी अगली टू लुक एट। एंड मतलब कि ऑब्वियसली इट्स वेरी नेसेसरी टू ब्रश, क्योंकि आपके जो ग्रोथ लेवल होता है ना, वो जो गंदगी होती है ना, वो कम कर देती है ग्रोथ लेवल को। हाँ, एंड क्या था, मेनी पीपल फील इनसिक्योर टू गेट ब्रेसेस, कि मैंने कई लड़कियों को देखा है कि जब ब्रेसेस लग जाते हैं ना उनके, तो वो हंसती नहीं है। एंड कि क्यों नहीं हंस रहे हो, आपकी इतनी प्रिटी स्माइल है, आप इतने अच्छे से हंस रहे हो, बट वैसे हंसती है, बट ऐसे नहीं करना। अगर मैं मेरे ब्रेसेस है, मैं जैसे पहले दांत फाड़ के हंसती थी, मैं भी हाँ करके हंसती हूँ, और मेरे दांत पूरे दिखते हैं। मैं बात करती हूँ, मैं कभी हाथ नहीं लगाती है, कुछ ऐसे बात नहीं करती, क्योंकि मेरे को आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रेसेस, आई लव देम एंड आई जेन्युइनली लव देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रेसेस, एंड आई डोंट फील सैड और इनसिक्योर ऑफ माई ब्रेसेस, आई जस्ट लव देम। ओके, कई लड़कियों को लगता है कि, कई लड़की बोल रही है, हर किसी को लगता है ब्रेसेस लगवाने के बाद कि बहुत अजीब लग रहा है, पीपल विल जज मी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मतलब कि मेरे टच वुड, मेरे जो दोस्त है या जिस सराउंडिंग में मैं बैठती हूँ, किसी ने भी कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया मुझे। मतलब एक दो आंटी को छोड़ के, वो आंटियों का काम ही है, बट हाँ नेसेसरीली मेरे किसी दोस्त ने कभी ये नहीं बोला कि ब्रेसेस लगवा लिए हैं, इट्स अगली टू लुक एट, अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्यों लगवाए, देखो तो जरूरत ही नहीं थी, लगवा लिए क्या ये वो, और मतलब कि ब्रेसेस लग रहे बेकार है, कि मतलब कुछ भी कभी किसी ने ऐसा कुछ मेरे को कमेंट नहीं करा, कुछ मीन कमेंट पास नहीं करा, किसी ने जज नहीं करा मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टच वुड वेरी हैप्पी। बट कई लोग को, जो लोग बोलते भी है ना कि ब्रेसेस लगवा के आप अच्छे नहीं लग रहे या कुछ नहीं कर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों लगवाए, या आप अच्छे नहीं लग रहे, अगली लग रहे हो, या आपको खुद को ऐसा फील होता है कि आप बुरे लग रहे हो, इनसिक्योर फील होते हो, तो मत हो, क्योंकि आप ना आपने एक रीजन से लगवाए हैं, वो रीजन जस्टिफाइड है। चलो आपने को खुद को लग रहा है ना ब्रेसेस बुरे हैं, तो लेट मी टेल यू, ब्रेसेस लुक हॉट। जिसके पास ब्रेसेस होते हैं वो हाय कितनी सुंदर लड़कियां लगती है, मुझे तो मेरे को जेन्युइनली क्रश आता था कि हाय कितनी सुंदर है ये, मतलब सच्ची में। एंड यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर और अगली और एनीथिंग, बिकॉज ब्रेसेस डू लुक गुड। ब्रेसेस वाली लड़कियां भाई एक्चुअली वेरी सेक्सी लगता है भाई, वेरी सेक्सी क्या होता है, बहुत सेक्सी लगता है भाई। जेनुइनली जिन लड़कियों के ब्रेसेस होते हैं ना, उनकी स्माइल सबसे ज्यादा प्रिटी होती है। और वैसे भी आप ये सोचो कि 1 साल 6 महीने या 1.5 साल का प्रोसेस है, उसकी बात तो हट ही जाने, मेरे को कौन सा अपना उम्र भर लगाने है, ऐसा नहीं होता कि उम्र भर लगाने हैं। हाँ, एंड ब्रेसेस लगवाना एक टफ प्रोसीजर नहीं है, या इनसिक्योर फील करने की उसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, और क्या था, I love my braces. I am very confident about them. I never felt insecure of my braces यार। मैं तो उससे पहले insecure होती थी, फिर मैं तो वेट करती हूँ कि अभी 6 महीने हो गए, अभी 1 साल बचा है, 1 साल बाद तुम्हारे बहन की जॉलाइन होगी, मैं इतनी सुंदर लगूंगी, मैं तो यही सब सोचती रहती हूँ। मैं कभी insecure फील करने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। मैं ये सोचती हूँ कि यार अब तो वो वाला स्टेज आने वाला है जब वो मेरी जॉलाइन होगी या ये वो। और किसी की अगर मेरी तरह जॉलाइन नहीं है, ओवर बाइट है, इसे ओवर बाइट बोलते हैं, जब आपके आगे के दांत पीछे के दांत से पहले होते हैं, ठीक है, मतलब आपके आगे के दांत आगे बहुत होते हैं, आगे नहीं ऊपर के दांत, सॉरी हाँ, जब आपके ऊपर के दांत आपके नीचे के दांतों से आगे होते हैं, तो इट्स नोन एज ओवरबाइट। और जिसको भी ओवरबाइट होता है ना, गो टू ऑर्थोडेंटिस्ट। ऑर्थोडेंटिस्ट इज बेटर देन डेंटिस्ट, ठीक है। ऑर्थोडेंटिस्ट होता है ना, वो ऐसे प्रोसीजर्स को ज्यादा अच्छे से करता है। एंड जो डेंटिस्ट होता है, हाँ वो अच्छा होता है, बट डेंटिस्ट ना ओरल हाइजीन एंड एवरीथिंग पे ज्यादा फोकस करता है, बट ब्रेसेस के लिए आई थिंक यू शुड गो टू ऑर्थोडेंटिस्ट। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ 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 हाँ, मैं भूल गई। एंड मेरा ना थोड़ा ज्यादा है जॉलाइन का, तो मेरे को तो बोला था कि सर्जरी करा लो, बट मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि सर्जरी नहीं कराऊंगी मैं अपनी बेटी की। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, वी कैन ट्राई, ब्रेसेस से सही हो जाए। बट अगर वैसे तो हम ट्राई करेंगे, हो भी जाएगा, बट उन्होंने बोला कि 80% चांसेस है कि हो जाए। एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई स्टिल आई एम वेरी स्केर्ड कि अगर नहीं हुआ तो मैं ऐसी बदसूरत लगूंगी क्या। मतलब ब्रेसेस से कोई दिक्कत नहीं, बट आई डेस्परेटली नीड अ जॉलाइन यार। इतना तो मेरे को पता है कि बिना जॉलाइन के इंसान अच्छा नहीं लगता, एंड नोबडी इज गोना लव मी इफ आई डोंट हैव अ जॉलाइन। हट जाओ, बट जो भी आया। हाँ, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि हाँ, मेरे को डॉक्टर मतलब बेस्ट एज टू गेट ब्रेसेस इज, मेरे डॉक्टर ने बोला कि सबसे बेस्ट एज होती है ग्रोइंग एज। आप 7 साल से लेके 12 साल तक आ जाओ और बेस्ट एज है, लगवाओ ब्रेसेस। आपके दांतों का क्या पूरी शक्ल चेंज हो जाएगी, होलिया चेंज हो जाएगा, और इतना पेन नहीं होगा। चलो होगा ना तो होगा पेन, तो पेन इज ब्यूटी इज पेन वाला प्रोसीजर मान लेना, ठीक है। पेन होगा, चलो हटाओ वो, बट इतना नहीं होता वैसे, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और हाँ, क्या बोल रही थी मैं, 7 से लेके 12 साल एज बेस्ट, जैसे मेरी 17 हो गई ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका होने का हो जाएगा, बट आपके लिए थोड़ा पेनफुल होगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो बन चुका है। और जो 7 से 12 की स्टेज होती है वो ग्रोइंग स्टेज होती है। आप 12 के बाद भी जाओ, पर 15 से पहले जाओ। जो ग्रोइंग स्टेज होती है ना, अगर आपने वो क्रॉस कर ली, तो आपकी पूरी गारंटी नहीं होती कि आपका सही हो भी जाएगा या नहीं, या रिलैक्स नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है कि आपने रिटेनर्स अच्छे, और हाँ ब्रेसेस के बाद ना रिटेनर्स पहनने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने रिटेनर्स नहीं पहने ना, तो आपका पूरा ओवरऑल
जो आपने जितना भी जर्नी आपकी हुई है ब्रेसेस के साथ, आपके जितने भी दांत चाहिए हुए हैं ब्रेसेस हटने के बाद, सब खराब हो जाएगा अगर आपने रिटेनर्स नहीं पहने तो। रिटेनर्स आर मोर नेसेसरी देन ब्रेसेस। आप ब्रेसेस में चलो एक बार को हेल्प कर लो, बट रिटेनर्स में मत करना, क्योंकि आपके जो एक बार सेट हो गया ना, आपके दांत अंदर हो गया, कुछ भी आपने कुछ भी कराया है, दांत अंदर हो गया, बाहर हो गया, आपने कुछ भी कराया, अगर आपने रिटेनर नहीं पहने, आपका पूरा जो ग्रोथ है पहले वाले बन जाओगे, आपने जितना भी आपका प्रोग्रेस हुआ है सब खराब हो जाएगा, आपको कोई ग्रोथ वैल्यू नहीं करेगा तब, और फिर खराब हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आपके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, आपके पेन वेस्ट जाएगा, और आपका आप इतने डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, आप डेंटिस्ट को ब्लेम करोगे, बट डेंटिस्ट को ब्लेम करना तब बनता नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की गलती, आपने रिटेनर नहीं पहने तो। और बेस्ट एज टू गेट ब्रेसेस इज 7 से लेके 12। ये बेस्ट एज होती है, अगर आप अभी इस एज में हो, आप अभी लगवा लो, अपने घर वालों को कुछ भी बोलो, ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो लगवा लें, क्योंकि ब्रेसेस आर वेरी नेसेसरी। यू नो, ब्रेसेस मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। आप अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना, आपकी आधी लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लड़के ने मुझे बोला ना कि आपके दांत खराब है, मतलब कि दांत बाहर है और जॉ नहीं है, उस टाइम पे मैं उसको बहुत हेट करती थी, बट नाउ आई रियलाइज अच्छा हुआ उसने मेरे से ऐसा बोला, बिकॉज हैविंग अ गुड फ्रेंड इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज हैविंग अ हेटर क्रिटिक। बिकॉज कि अगर आपको कोई आपकी कमियां ही बताएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे में ये कमी भी है, क्योंकि इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट तभी आता है जब आपको कोई और पॉइंट आउट करके दे रहा है। अगर किसी और ने मेरा कुछ पॉइंट आउट नहीं करा ना, मेरे को कभी उसके लिए बुरा नहीं लगेगा, और मैं बहुत उसके लिए आज भी थैंकफुल हूँ कि थैंक यू भाई, तूने मेरे को बता दिया, और मैंने ब्रेसेस लगवा लिया 2 घंटे 2 साल भीख मांगने के बाद, बट लग गया अब। एंड यू नो, मैं अभी तो मेरे को टाइम लगेगा, बट आई शेयर माय जर्नी विद यू कि कैसे कैसे मेरा चेहरा ट्रांसफॉर्म हुआ, और आई टेल यू मेरी जॉलाइन आई या नहीं, अभी तो मेरी बिल्कुल नहीं है, बट आएगी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड या दिस वाज इट कि ब्रेसेस ऐसे होते हैं या ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई और कैसे केयर करना है वो बताया। मैं अगर आप बोलोगे तो पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगी, जस्ट लेट मी नो, एंड आई टोल्ड यू द बेस्ट वे टू गेट ब्रेसेस एंड इफ यू शुड गेट ब्रेसेस और नॉट। सो दिस वाज इट। इफ यू नीड if you need any tips or if you want to ask more questions, just comment below and I'll help you with it. I'll try my best to do whatever I can for you, and yeah, thank you, and keep supporting, and do like, share, subscribe, and